चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, और जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और फिर से बता दें, TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है और फिर से उसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए ज़ोर शोर से सभी आदमी क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। ओके, तो हम लोग आज चलेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। पार्ट आज चलेगा क्या, 5 क्या चलेगा, 5, ठीक है ना। तो सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है 1955 में क्या रख दिया गया था, SBI। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, SBI का सबसे ज़्यादा शाखा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शाखा की अगर बात किया जाए तो कौन, SBI का है, ठीक है ना। यहाँ नहीं, विदेश में भी की हम बात बता रहे, भारत छोड़ कहाँ, विदेश की बात हो रही है। तो कहेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या रखा गया, SBI। कब किया गया, 1955 में। और कै जुलाई, 1 जुलाई, कै जुलाई, 1 जुलाई, याद रखिएगा। तो SBI से पहले क्या था इसका नाम, नहीं, SBI से पहले क्या था, इंपीरियल बैंक। क्या था, क्या बोला इधर था, उल्टा पुल्टा, सही से सोच समझ कर जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक की अगर बात किया जाए कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है, जिसको हम लोग कहते हैं SBI। क्या कहते हैं, SBI। सबसे पहले बात, कोई आदमी नीचे गंदा नहीं गिराइएगा, पहली बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अरे क्लीन मॉर्निंग में सब साफ सुथरा किए हैं, सब लड़का बचपना नहीं करता वैसे सब करता है, था खराब। आगे चलेंगे, SBI की स्थापना की अगर बात किया जाए कब, 1 जुलाई 1900, जिस समय नाम परिवर्तन किया गया उसी समय स्थापना किया गया ना। तो SBI की स्थापना किया 1 जुलाई 1955। इससे पहले SBI का नाम क्या था, पहले वाला नाम इंपीरियल बैंक। क्या था, इंपीरियल बैंक, याद रखिएगा। तब जाके इसका नाम बदल दिया गया, कथी, SBI। क्या रखा गया, कब रखा गया, 1 जुलाई, कै जुलाई 1955, याद हो गया ना। तो SBI की स्थापना किया हुआ 1 जुलाई 1955, याद हो गया होगा सभी आदमी का। और RBI की स्थापना किया 1935, 1900, और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949, 1900। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955, 1900। तीनों डेट याद रहेगा ना, हाँ या ना। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आगे, अच्छा एक और बात बताइएगा, SBI की स्थापना जो किया गया था कौन सी समिति के, गोरवाला समिति के, कौन सा, गोरवाला समिति के सिफारिश पर किया गया था। आगे, सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह कब किया गया था, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1900। कै गो बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डेट याद रख ले रहेगा। तो देखेगा, पहले RBI का स्थापना किया 35 में, उसका राष्ट्रीयकरण 49 में, SBI की स्थापना 55 में, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 1900। चारों डेट याद रहेगा ना, कै गो डेट, चारों याद रखिएगा। उसके बाद आगे दूसरी बार 6 अन्य, अगर कहेगा टोटल राष्ट्रीयकरण बैंकों का कितना हो चुका, 20। कहे पहले बार में कै गो, 14 गो, फिर बाद में कै गो, 6 गो, तो 14 और 6 कै 20, याद रखिएगा। दूसरी बात, 14 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1980 में, 1900। अगर कै अप्रैल की बात हो रही है, 15 अप्रैल, याद रखिएगा। तो 5 गो डेट आप याद रखिएगा। कै गो डेट, RBI की स्थापना 1900, उसका राष्ट्रीयकरण 49, उसके बाद SBI की स्थापना 35, और उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 कै। उसके बाद अगर कहेगा से अन्य 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो कब, 1980। 5 गो डेट याद रहेगा ना जी। चलिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि की अगर प्रस्तुत की अगर बात किया जाए, कौन किया था, हजारी समिति ने। कौन किया था, अच्छा। नोटों का निर्गमन करता कौन, बताइए। 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों को छोड़ के, तो 1 रुपए का कौन, कल हम बताए थे, कौन करता, बताइए तो, वित्त मंत्रालय। कौन मंत्रालय,
याद रखिएगा। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली क्या है बताइए तो? न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष। अच्छा एक बात बताइए, पैसा छापा कब जाता है जानते हैं? जब आय व्यय का जो लेखा जोखा किया जाता है ना तब, और न तो अगर वैसन होता है, एक कानूनी तौर पे होता है ये सब, न तो वैसन रहता तो सब देश वाला अपना पैसा छाप 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 इतना धनी हो जाता है जिसका कोई हिसाबे नहीं। मेरी बात समझ रहे? एक लिमिट भर माने वो छपाता है ना? जब कब? जब इसका व्यय और आय इनकम का जो स्रोत देख के तब जाकर किया जाता है। हाँ भाई उतना स्थिति गंभीर न हो, समझ रहे हैं ना? आई छापने का काम कौन करवाएगा? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था कब? 1956 में। 1900 याद रखिएगा। LIC की भी स्थापना 1956। LIC की स्थापना 1900। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। कितना करोड़? 115 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए? उसके बाद आगे फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक की अगर बात किया जाए, ये कहाँ का बैंक है? अमेरिका का बैंक है। कहाँ का है? अमेरिका का है। अब आगे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS को प्रायोजित करता है कौन बताइएगा? राष्ट्रीय वंशिका बैंक ना, राष्ट्रीय वंशिका बैंक। अच्छा RRBS की स्थापना की अगर बात किया जाए 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1900। रिजर्व बैंक से ऋण प्रदान कौन कितने दिन का होता है बताइए तो? रिजर्व बैंक ऋण प्रदान जो करता है कितने दिन का? 90 दिन का। 90 दिन बोले तो कै महीना? 3 महीना। कितने महीना? उसके बाद भारत का प्रथम बैंक कौन था बताइएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कहेगा भारत का प्रथम बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ सब होने का जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सब इसी में मिलजुल कर सब राष्ट्रीयकरण हो गया था। उसके बाद आगे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल कितनी है? 12 है। कै गो? बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। 1900। और संशोधन किया हुआ था 2002 में। 2000। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी हुआ कब? 2006 से। 2000 कितना? बैंकिंग कार्यपाल का कार्य की जो होती है वो क्या होता है? बैंकिंग ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। जो शिकायत करता है उसको समाधान करना। भाई ये हो गया वो हो गया तो उसको समाधान करेगा बात को ना। आगे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था बताइए तो? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड बोले तो क्या? क्रेडिट कार्ड बोले तो ATM कार्ड जी, उसी का रूप है। जी जी जी, उसी का रूप धरिए ना, उसी का रूप धरिए। तो ये जो है से कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ। आगे अगला चलते हैं। प्राइवेट यानी कि कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था बताइए? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ। कब? 2003 में। 2000। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था बताइए तो? ICICI ना, ICICI। अगर बताइएगा इसकी स्थापना किया हुआ था 1994 में। 1900। आगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था कब बताइएगा? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था 1998 में। 1900। भारत में ATM सेवा का शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था बताइएगा? HSBC। कब किया गया था बताइए तो? 1987। 1987 में। देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया था बताइए कहाँ? कोच्चि में। कौन बैंक का? SBI का। कौन बैंक का? SBI का। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुआ था कब?
31, 1900 पीछे से आवाज कहां से आता है जी? एक गजब की स्थिति है भाई, इतना मेहनत हम लोग करते हैं। आगे चलेंगे, दिमाग में सेव होनी चाहिए, दिमाग कांस्टेंट का पढ़िएगा ना, छोड़िए ना, रहने दीजिए ना। अपना पैर पर कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो दर्द किसको होगा जी? जो मारेगा उसी को ना। चलिए हम चलते हैं, यह में जिसको बटोरना होगा बटोर लेगा, और जिसको बटोरना नहीं होगा नहीं बटोरेगा। क्या हम लोग चलते हैं, मेरा फर्ज है अपना चलना, चलते हैं। समझो भाई, समझे हमारा भी दिमाग की बत्ती घूम जाएगा भाई, अब नहीं समझाएंगे। आगे, नरसिंहम यानी कि समिति संबंधित है क्या चीज से बताए तो? बैंकिंग संरचना से। क्या चीज से? संरचना से, सुधार के लिए होता है ना। उसके बाद गाइपोरिया समिति का संबंध क्या चीज से? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से ना। अब देखेंगे बहुत जगह जो है से लगाया जाता है ग्राहक सेवा। कौन सेवा? जिसको हम लोग कहते हैं मिनी बैंक। कौन? नहीं, मिनी ब्रांच है, SBI का मिनी ब्रांच है, उसके बाद सेंट्रल बैंक का मिनी ब्रांच है, उसी को कहा जाता है। उसके बाद आगे, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है बताइएगा? लक्ष्मी वहीन बैंक, जो मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? UTI बैंक वर्तमान नाम क्या है बताइए तो? एक्सिस। तो एक्सिस बैंक का पहलक का नाम इसका क्या था बताइए तो? UTI बैंक। कौन बैंक? और UTI बैंक का ही प्रेजेंट यानी कि वर्तमान नाम रख दिया कभी? एक्सिस बैंक। कौन बैंक? अगर इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए कब जी? 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक की स्थापना 2007 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI कौन है? IDBI की स्थापना की बात किया जाए तो 1964। क्या फरवरी? 1 फरवरी 1964। आगे, उसके बाद अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति कहलाता है क्या बताइएगा? ट्रेजरी बिल। कौन बिल? भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं बताइएगा? RBI। कौन बेचते हैं? RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। वर्तमान में RBI कितने दिनों की ट्रेजरी बिल निर्गत करता है? 91 से 364 दिन, याद रखिएगा। यानी कि 90 दिन उन्हें था ना जी, तो 90 के बाद क्या है? 91, और साल में 365 या 66 दिन, तो उससे कम 364, याद रहेगा ना। यानी कि 90 के बाद और 365 से पहले, याद रहेगा ना जी। आगे, ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि होती है कितना बताइएगा? 25,000। क्या हजार? चलिए आगे, उसके बाद एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया था कौन? माने कब किया गया था? 21 मार्च 1997। 21 मार्च 31 मार्च, सॉरी, ओके, 31 मार्च 1997 को जब शुरू किया गया था 1955 में। शुरू कब किया गया था? भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है बताइएगा कौन? RBI के गवर्नर। RBI के, और कौन सी समिति के बताइए तो? मौद्रिक नीति समिति। अध्यक्ष कौन होते हैं? RBI के गवर्नर। प्रेजेंट में कौन है RBI के गवर्नर? शक्ति, हाँ तब याद है थे, शक्तिकांत दास। और एक बताओ, गवर्नर कै गो और डिप्टी कै गो? टोटल मिलाकर? बहादुर हो आप लोग, बस ऐसी मन से पढ़िए। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है कौन बताइए तो? माने कब करता है? प्रति 2 माह पर। प्रति, याद रखिएगा, प्रति कितने माह पर? मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण क्या है बताइए तो? रिपो रेट, रिजर्व यानी कि रिपो रेट, एक होता है CRR, एक हो जाएगा SLR। क्या होगा? एक वो कैमरा भी आता है SLR का ना, और सर DSR। अच्छा पता नहीं, अच्छा सॉरी। आगे चलेगा, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है बताइए तो? रिपो दर। यानी कि देखिएगा, ऋण लेने का मतलब समझ रहे हैं? उधार ले रहे हैं,
ना, कर्जा ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से देखिएगा, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नगदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, रिपो दर। क्या कहलाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है, रिवर्स रिपो दर। रिवर्स आरबीआई ले लिया किसी से, अगर देखिएगा ये तो कंफ्यूज नहीं होगा। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेती है, ऋण प्राप्त करते हैं, हाँ, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से यानी कि उधार लेता है या नगदी ऋण प्राप्त करता है, माने कोई से लेता है, नहीं होता है, हाँ, वो तो आप कहिएगा उसको छाप लेते ना, बाकी लिमिट भर छाप आता है ना। अभी ना हम बताएं, अब जब उसके पास ऑलरेडी पैसा रहबे करेगा तो छापेगा क्यों, छाप नहीं ना सकता है। वो दूसरा बैंक देगा, फिर से बैंक से ले लेगा। हाँ जी, अरे इन्ने के ओन्ने, ओन्ने के नहीं ना कहता। लक्ष्मी जो होता है चंचला होता है, कभी हमारा पास तो कभी आपके पास, कभी उसके पास, सब बारी घूमती रहती है। जी एकदम वही छापेगा, कलर नहीं जरूरी है। अब जान से फाजिल छाप लेगा कि एक लिमिट होता है जी। वैसा नहीं, जितना है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट चले। अगला कहता है बैंक आरबीआई द्वारा निर्गत यानी कि निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करते हैं वह क्या कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको CRR बोला जाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है, वैधानिक यानी कि तरलता दर, जिसको हम लोग कहते हैं SLR। आरबीआई जिस दर पर वंशीय बैंक को यानी कि ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाएगा, बैंक दर। क्या कहलाएगा, है ना। उसके बाद जानते हैं, विशेष इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बैंक सेक्टर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत क्वेश्चन है तो बैंक सेक्टर से। एक के बेर आ जाए नीचे, भारतीय बैंकों का सार्वजनिक शाखा की अगर बात किया जाए कहाँ है, यूके में। भारतीय बैंकों की अगर सर्वाधिक शाखा जो है से कहाँ है, यूके। सहकारी बैंक का गठन जो होता है कै स्तरीय, त्रिस्तरीय। कै स्तरीय, त्रिस्तरीय। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुआ था कब, 1904 में। 1904 में। मानसून का युवा कहलाता कौन, भारतीय बजट, भारतीय। और घाटे का बजट क्या कहलाता है जी, जब सरकारी आय व्यय से कम हो, आय से कि व्यय से, व्यय से माने व्यय ज्यादा इनकम कम, माने खर्चा ज्यादा इनकम कम, ठीक है। उसके बाद आगे आर्थिक यानी कि सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, बताइएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। कहाँ से, लोकसभा में। कहाँ किया जाएगा, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है बताइएगा, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, माने हर साल बजट तैयार होता है तो हर सिरे से ना होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्य आधारित बजट, ठीक है ना। शून्य आधारित बजट देन है किसका बताइए तो, अमेरिका का। किसका, अमेरिका का। किसका देन है, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था, 1987 से 88। आगे, शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, पीए पायर, पीए। आगे, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, बजटीय घाटा। कौन घाटा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है, शेयरों की खरीदारी, शेयरों की खरीदारी। याद रखिएगा, क्या चीज की खरीदारी, शेयरों की खरीदारी। उसके बाद विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थ व्यवस्था वाला देश कौन है, स्वीडन। कौन है, अच्छा, बिग फुस सिद्धांत दिया था किसने, रॉर्डन। कौन दिया था, रॉर्डन ने। उसके बाद आगे, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था किसने,
अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन दिया था? मार्शल ने। उसके बाद पूंजी बाजार से आज से जो होती है से क्या होती है? शेयर बाजार से। कौन बाजार से? शेयर बाजार। याद रखिएगा, भारत का पहला एवं सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1875 में। 1800 BSE का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित जो हुआ था वह कब हुआ था? 19 अगस्त 2005 में। उसके बाद दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ बताइए तो? मुंबई में। BSE कथी है? BSE का सूचकांक जो होता है वह क्या होता है? सेंसेक्स। क्या होता है? सेंसेक्स। क्या होगा? सेंसेक्स। अरे अब आगे आ जाइए, ये सब क्वेश्चन। NSE क्या है? NSE का मुख्य प्रवर्तक क्या होता है बताइए तो? IDBI। क्या होता है? IDBI। NSE का मुख्यालय की अगर बात किया जाए कहाँ? मुंबई। कहाँ है? उसके बाद आगे ये सब क्वेश्चन है। ऐसी चलिए तुरंत हम लोग इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं एक ही लाइन में। क्या तेजी से चलिएगा। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 23 है। BSE को 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांकों का आधार वर्ष माना गया है। कितना से कितना? 1978 से 79। BSE के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार माना गया है। कितना? 1983 से 84। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा सभी आदमी, ठीक है ना। विशेष जो पूछेगा उसके बारे में ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है ना। है चलेगा, लिखिए, सुनिए ना, तुरंत खत्म कर देते हैं। नास्टेक शेयर सूचकांक जो होता है से कहां से? अमेरिका से। कहां से? डो जोन्स शेयर सूचकांक कहां से? न्यूयॉर्क से। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक कहां से? जर्मनी से। निक्की शेयर सूचकांक कहां से? जापान से। कहां से? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है बताइए? हाँ, कथी? सेबी। और सेबी की मुख्यालय कहाँ है? उसके भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य करता है कौन? सेबी ही। कौन करता है? इस सेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। छोड़कर आप लोग जाते रह जाता, सेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब किया गया था? 12 अप्रैल 1900। ये क्वेश्चन पूछले है। सेबी की स्थापना 1988। इसके बाद आगे चलते हैं। सेबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था कब? 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1900। विश्व का पहला संगठित यानी कि शेयर बाजार स्थापित किया गया था कब बताइए? 1962। 1962। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना इम्पोर्टेंट है। FCI की स्थापना 1900। FCI की स्थापना 1900। सेबी की स्थापना 1988। 1988। 1900 दोनों याद रख ले रहिएगा। FCI कहेगा तो 1900 का 65। 1900 और सेबी कहेगा तो 1988। 1900 भारत में प्रथम भूमि विकास बैंकों की स्थापना, इसे क्वेश्चन पूछने वाला 1920। और कहाँ हुआ था? पंजाब में। कहाँ हुआ था? यानी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पंजाब में। कहाँ? भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी कब बताइए तो? 1900। ये भी क्वेश्चन पूछले है, याद रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी कब? 1929 में। कन्हू सेट मारिएगा ना तो 100% इसका भेटा जाएगा। सेबी वाला हो, ई वाला हो गया, और उसके बाद FCI हो गया। ये क्वेश्चन कन्हू भेटा जाएगा आपको। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब किया गया था? 1945। 1900
कै अक्टूबर? 10 अक्टूबर। और कहाँ किया गया था? इटली में। कहाँ किया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए, नीति घोषणा जो किया गया था, कब किया गया था? 2000 में। कब किया गया था? ACZ एक्ट पारित किया गया था कब? 2005 में। 2005 में हो गया। तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कर दे क्या? कर दें? चलिए स्टार्ट कीजिएगा पीछे से या सभी समदर के, बारी बारी से एक समदर के चलें, तेजी से खत्म हो जाएगा। चलिए बताइएगा, गोपीडिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सुनिएगा, शिक्षा, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार, बैंक में भ्रष्टाचार सुधार, बैंक में वित्तीय सुधार। बैंक में, हाँ, ग्राहक सेवा सुधार। SBI की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा, 1 जुलाई 1951, 1 मार्च 1955, 1 जुलाई 1955, 1 फरवरी 1954। जी 1 जुलाई 1900। वाह। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है बताइएगा? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, लक्ष्मी वाहिनी बैंक। लक्ष्मी वाहिनी, सभी आदमी बोले चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे, देश का प्रथम तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? कोच्चि। जी कोच्चि। कहाँ? जी आगे चलेंगे, मदरिया एवं तेजड़िया किससे संबंधित है? मदरिया एवं तेजड़िया किससे संबंधित है? बैंकों से, शेयर बाजार से, हवाला से या सुपर मार्केट से? शेयर बाजार से। कथी से? इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था? कौन है? ICI। ताला लॉक किया जाए जी। ICI ना, ICICI ना, ICICI। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब बताइएगा? ऑप्शन बोलिए, 1981, 1984, 1986, 1990। 1986। 1900। सभी आदमी बोलिएगा। आगे, नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग सुधार, राजनीतिक सुधार, ग्राहक सुधार या वित्तीय सुधार? बैंकिंग सुधार। कौन सुधार? सभी आदमी बोल रहे हैं। ध्यान कहाँ है? यहाँ पे फोकस कीजिए, पूरा क्लोज रहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, हम क्लोज कथी की बात बोल रहे हैं से। आगे, भारत में स्टॉक है ना, एक्सचेंजों का नियमन या नियमन करता है कौन बताइएगा? RBI, UTI, सेबी या IDBI? सेबी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 5 मार्च 1962, 1 फरवरी 1964, 14 अप्रैल 1965, 8 फरवरी 1966। जी 1 फरवरी 1900। वाह। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को, विकास को, शिक्षा को, उद्योग को? भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब किया गया था बताइएगा? 1980, 1990, 1985, 1991? 1985 नहीं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991। 1900। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 2005 में, 1929 में, 1925 में, 1934 में? 29 में। कब आया था? बोलिएगा तो याद होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है? फ्रांस, चीन, डेनमार्क, स्वीडन? स्वीडन। ATM सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक।
ताला लॉक किया जाए। SBI, HSBC, TMSC या PNB, क्या होगा? हाँ, HSBC। हाँ जी, उल्टा पुल्टा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? 1990 में, 1995 में, 1998 में, 2001 में? 1998। 1900। देखिए सभी आदमी का आवाज आना चाहिए। हाँ तो यही ना गलत है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था बताइए तो? 1900। अच्छा 1 अप्रैल के, कै अप्रैल जी। RBI की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था बताइएगा? कौन से सिफारिश पर किया गया था? हिटलर यंग आयोग, विल्सन आयोग, चार्ल्स मैन आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग? कथी? हाँ, हिल्टन यंग आयोग। सबका मुंह बंद हो जाता है। आगे, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1945, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949? कै पूरा। हाँ। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन: विल्सन, मैकाले, जॉनसन या ओसान वर्न स्मिथ? यही तो स्मिथ था जी। आगे, रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अब देखिए भारतीय लगा दिया। CD देशमुख। ताला लॉक किया जाए। सही है। भारतीय बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? जी पढ़ाए ना? पढ़ाए नहीं है जी, बताइएगा। ऑप्शन: अमृता पटेल, ऋचा वर्मा, ऋचा राव, KG उदेसी? जी KG। आगे, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि कब होती है बताइएगा? बड़े काने से तिराने 30 जून। ताला लॉक किया जाए। 1 जुलाई से 30 जून। सही है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था बताइएगा? अल्फ्रेड मार्शल जी, अल्फ्रेड मार्शल इज राइट आंसर। ऐसे बोलिएगा तब ना फटाफट। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? कौन? SBI। अभी पढ़ाई के बाद अभी आगे, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? राजन समिति, रंग राजन समिति, चेलिया समिति, हजारी समिति? कौन समिति? हजारी। कौन? आगे, उसके बाद आगे, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह कब किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा। 16 जुलाई, 19 जुलाई, कै जुलाई? अब सही है, 19 जुलाई 1969। RBI नोट के निर्माण में कौन सी प्रणाली अपनाती है बताइएगा? बचत प्रणाली, रिजर्व प्रणाली, चालू प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली? ताला लॉक किया जाए। न्यूनतम कोष प्रणाली इज राइट आंसर। आगे बताइए, भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है बताइएगा? ऑप्शन: कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना? मुंबई। कौन है? मुंबई। अच्छा आगे, सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? 1975, 1980, 1983, 1990? 1983। अच्छा 82 आ रहा था, ऑप्शन में तो था नहीं। आगे, UTI बैंक का नाम, नया नाम क्या बताइएगा? ताला लॉक किया जाए जी, एक्सिस बैंक। आगे, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन है? कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए।
जी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है? ताला लॉक किया जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब किया गया था? 1904। सही है, आपका दिमाग सही है, क्लीन है। आगे, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? कई स्तरीय? ताला लॉक किया जाए जी, त्रिस्तरीय। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है? 90 दिन। हाँ, कै दिन? आगे चलिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई या एसबीआई या संसद या वित्त आयोग? आरबीआई जी, सही है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? एसबीआई के द्वारा, पीएनबी के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा? ताला लॉक किया जाए। कथी के द्वारा? एसबीआई। इट इज रॉन्ग। आरबीआई। कथी रहा? आरबीआई। सही है। उसके बाद आगे, अच्छा एक और बात, रिजर्व बैंक के नोट माने निर्माण विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है? 115 या 125? 15। जी, सही है। अच्छा, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, बता सकते हैं कोई आदमी? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। जी। तो आप लोग 41 को क्वेश्चन कर लिए, बहादुर हो आप लोग। तनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और ठीक है। चलिए, अभी सुनाई नहीं दिया आपको, आप बिजी, जहाँ इतना ना बिजी हो जाते हैं।